लिटिल कृष्ण की कहानी प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा कंस राज करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे आकाशवाणी के द्वारा बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय से कंस ने देवकी के हर बच्चे को जन्म के बाद मार डाला। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो अद्भुत चमत्कार हुआ। आधी रात को जेल के सभी ताले खुल गए और वसुदेव ने बच्चे को गोकुल ले जाने का निश्चय किया। वसुदेव ने अपने पुत्र को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बालक को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उनके नवजात पुत्री को लेकर वापस लौट आए। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण बड़े ही प्यार और आनंद के साथ हुआ। बालकृष्ण अपने माखन चोरी और बाल सुलभ शरारतों के लिए पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गए। यशोदा माँ का प्यार और ग्वालों के साथ खेलना उनका प्रतिदिन का आनंद था। उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत थीं कि हर कोई उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता। कृष्ण के बाल्यकाल की एक प्रसिद्ध घटना पूतना राक्षसी की है। कंस ने पूतना को भेजा था कि वह बालक को मार सके। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई और कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने पूतना की प्राण शक्ति को खींच लिया और उसे मार डाला। एक अन्य प्रसिद्ध घटना गोवर्धन पर्वत की है। गांव वाले इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह उनके जीवन का मुख्य सहारा था। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और भारी बारिश करने लगे। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांव वालों को उसकी छाया में शरण दी। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कई चमत्कार किए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का संदेश दिया। उनकी शरारतें और अद्भुत लीलाएं ये सिखाती हैं कि जीवन में आनंद और सादगी बनाए रखना चाहिए। लिटिल कृष्ण की कहानियां हमें न केवल धार्मिक महत्व का पाठ पढ़ाती हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। उनकी बाल लीलाएं हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती हैं और ये याद दिलाती हैं कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।